स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आज मैं कहानी में। लेके आई हूँ कैसे हरी हैं मटर आप और सब? राजकुमारी की। चलिए कहानी को सुनते हैं। किसी राज्य में एक बहुत ही बलवान राजा राज्य चलाता था। उसकी रानी भी बहुत सुंदर और समझदार थी। राजा रानी को एक पुत्र था। दोनों में अपने पुत्र के पालन पोषण से लेकर के उसकी शिक्षा दीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देते थे वे लोग। राजकुमार भी बहुत सुंदर था। उसका व्यवहार अत्यंत विनम्र था और वह हर से एक सुयोग्य पुत्र व राजकुमार था। कई पड़ोसी राज्यों के राजा राजकुमार से अपनी पुत्रियों का विवाह कराना चाहते थे। उन्होंने राजा रानी के पास विवाह के लिए प्रस्ताव भी भेजे थे। वहीं राजा रानी चाहते थे कि उनके राजकुमार का विवाह किसी सुंदर, समझदार और संवेदनशील जैसी राजकुमारी से ही हो, जो हर तरह से उनके पुत्र के लिए योग्य हो। राजा ने अपने राजकुमार को उन राज्यों में भेजा जहां वे उसके लिए विवाह के प्रस्ताव लाए थे। राजा चाहते थे कि राजकुमार खुद उन राजकुमारियों से मिले, उन्हें समझे और अपने लिए एक सुयोग्य पत्नी का चुनाव करे। राजकुमार ने भी अपने पिता की बात मान ली। वो कई अलग अलग राज्यों में गया, वहाँ के लोगों और राजकुमारियों से मिला, लेकिन फिर भी उसे सभी राजकुमारी में कुछ न कुछ कमी मिल जाती थी। कुछ ही दिनों में राजकुमार वापस अपने महल आ गया। वह उदास था, मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसके भाग्य में पत्नी का सुखी नहीं है। यही सोचकर उसने शादी से मना कर दिया और राज्य के काम में मन लगाने लगा। एक समय बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तभी राजमहल में दरवाजे पर एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उसके कपड़े बारिश की वजह से भीगे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त नज़र आ रही थी, क्योंकि बारिश में जो भीगता है तो फिर अजीब सा चेहरा और अजीब से उसका हौल-हौलिया हो ही जाता है, तो उसी तरह से वो नज़र आ रही थी। उसके दरवाजे पर खड़े सैनिकों को बताया कि वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, जो बारिश की वजह से यहाँ पर फंस गई है। ऐसे मौसम में वह अपने महल नहीं जा सकती है, इसलिए वह यहाँ पर शरण लेने के लिए आई हुई है। लेकिन उस राजकुमारी की हालत को देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह कोई राजकुमारी है। उन्होंने राजा रानी को उस लड़की की बात बताई। रानी ने उसे महल में शरण दे दी, लेकिन उसकी बात कितनी सच है यह जानने के लिए रानी ने उसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। रानी ने उस लड़की के सोने के लिए एक पलंग सजाया, जिस पर 20 मुलायम गद्दे बिछाए गए। फिर उसके ऊपर से एक रेशमी चादर भी बिछा दी गई। रानी ने बड़ी ही चतुराई से उस रेशमी चादर और 20 गद्दों के नीचे एक मटर का दाना भी रख दिया था, और फिर उसी बिस्तर पर लड़की को सोने के लिए कहा गया। अगले दिन जैसे ही वह लड़की अपने सोने के कमरे से बाहर आई, तो रानी ने बड़ी ही बेसब्री से उससे पूछा कि उसे रात में नींद कैसी आई थी। इस पर उस लड़की ने कहा वह पूरी रात नहीं सो पाई, उसे उसके बिस्तर पर कुछ चुभ रहा था। यह सुन करके रानी को यकीन हो गया कि वह लड़की सच कह रही है, कि वह राजकुमारी है, क्योंकि राजकुमारी जो होती हैं वो बहुत ही कोमल होती है ना, तो इसलिए उनको लगा कि ये सच है। तभी उसे 20 गद्दों के नीचे रखा एक मटर का दाना भी चुभ रहा था, और वह बहुत ही संवेदनशील राजकुमारी भी है। रानी ने उसी वक्त उस राजकुमारी से अपने राजकुमार के विवाह का निर्णय कर लिया। राजा रानी खुद उस राजकुमारी को उसके राज्य में छोड़ने गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने विचार को उसके राजपिता के सामने रख दिया प्रस्तावना के स्वरूप। तो राजकुमारी व उसके पिता ने उसे स्वीकार कर लिया, और राजकुमार और राजकुमारी का विवाह करवा दिया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए जानते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति को किस तरह की परवरिश मिली है, उसकी झलक उसके व्यवहार में साफ झलकती है। यदि आपको के माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो आप दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार ही करेंगे। धन्यवाद।